विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। तीसरे चरण का मतदान होने वाला है 7 मई को। तीसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। इस बीच हर घंटे हर पल राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोगों ने बहुत बात की, मध्य प्रदेश राजस्थान के बारे में बात की, लेकिन बंगाल पिछले बहुत दिनों से हम लोगों ने कोई बात नहीं की बंगाल को लेकर के। बंगाल में बहुत घटनाक्रम बदला है, बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से परिस्थितियां वहां बदली हैं। संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर के बहुत सारी खबरें आना अब शुरू हुई हैं नए सिरे से। कुछ नए नए ट्विस्ट आए हैं। दूसरा, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत कुछ चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। वो किसके फेवर में जा रहा है इसको समझने के लिए अमिताभ दा हम लोग के साथ में है। बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अमिताभ दा से समझेंगे कि दादा, दो तीन चीजों पे बात करना चाहेंगे हम लोग। एक तो ये कि संदेश खाली को लेकर के कुछ नया घटनाक्रम हुआ है वहाँ। कुछ कोई नया स्टिंग आया है जो इसमें शायद मैंने स्ट्रीम मीडिया में नहीं लेकिन सोशल मीडिया में काफी चल रहा है। उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अभी संदेशखाली में जो घटना हुई है उसमें लेके टीएमसी बैकफुट में था। लेकिन 2 दिन हुआ, एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो फुटेज सामने आया है, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, सबके पास जा रहा। तो इसमें देख, जो है, जो नंदीग्राम में जो घटना हुई थी, जो लेफ्ट फ्रंट का ये था, जो ये सजावट है, तो संदेशखाली में भी वही है। ये अगर ये स्टिंग ऑपरेशन अगर सच है तो ये बहुत, माने शुभेंदु अधिकारी के लिए एक बहुत नेगेटिव रिजल्ट आएगा इसको लेकर। क्योंकि संदेशखाली ऐसा एक जगह है, ऐसा घटना हुए है, पूरा बंगाल में, पूरा देश में इसका एक इफेक्ट आया था। तो उसी हिसाब से अभी जो वीडियो फुटेज सामने आया है, जैसे ये लोग पहले से इस घटना को सजाया, पैसा देके, आर्म्स सप्लाई करके इसको सामने लेके आया, तो इसमें लोगों के बीच में मन में एक ये आया है, नाराजगी आया है, जो ये क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स में जो बुरा था तो ठीक था। अभी ये 2 महीना पहले, वोट का 1 महीना पहले, संदेशखाली में महिला को लेके आगे बढ़ा के लोगों को पैसा देके अगर ये घटना हुआ है, तो ये लोगों का, वोटर का मन में, बंगाल का जो आदमी है, ये सारे लोगों का मन में ये बहुत सारे क्वेश्चन ला रहा है। क्वेश्चन ला रहा जो है दादा। बीजेपी। एक चीज ये है कि ये घटना तो हुई है, घटना कहीं ना कहीं तो हुई है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसको कोई भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इसका जिस तरह से राजनीतिकरण किया गया, ये अगर ये वीडियो सच है, ये स्टिंग सच है, आप बोल रहे हैं, इसका राजनीतिकरण किया गया कि अगर एक दो महिलाओं के साथ में कोई घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, उन महिलाओं को न्याय की मांग में सब लोग शामिल होते और उन महिलाओं को जिनके साथ हुआ। लेकिन और लोगों को ला करके खड़ा कर देना, ये और ज्यादा निंदनीय है कि ये जो मूल घटना थी वो शायद कहीं पीछे छिप जाती है। लेकिन दादा, मैं जानना चाहता हूँ, ये जो स्टिंग आया है क्या लोगों के बीच तक पहुंचा है? लोगों में इस पे चर्चा हो रही है क्या वहाँ? ये तो अभी मैंने नाइके के दुकान में भी यही एक ही चर्चा है, जे ये जरूर है इसका। ये अगर आप स्टेट के लिए कुछ करना चाहता है, लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, तो इसके बीच में ये जो घटना संदेशखाली में जो घटा है, ये क्यों घटना चाहिए था? और इस बीजेपी वाला जो काम किया है वहाँ, ये अगर ठीक है, जो वीडियो सामने आया है ये ठीक है, तो बीजेपी वाला जो घटना घटाया वहाँ, ये इसका जरूरत क्या था? तो आपके साथ लोग हैं, आपके साथ आपका वोट निश्चित है, आपके साथ आदमी है, तो ये घटना आप क्यों घटाया? लोगों को ये बहुत निंदनीय घटना है। बंगाली आदमी, एक लोग को इस घटना को ठीक ढंग से लिया नहीं। हाँ, इसका असर वोटों में तो आएगा ही। हाँ, ये बीजेपी के एक बहुत बड़ा गलत
सामने अभी जो आया है, इसके लेके शुभेंदु अधिकारी को, ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करता है क्योंकि वो बहुत नाटकबाज है। हाँ, हाँ और इसमें। उन जो कैंडिडेट है बीजेपी का, उसका भी ठीक ये है नहीं, दोस्ती है नहीं। तो ये सब लोगों का आपस में एक झगड़ा चल रहा है। ये लोग पकड़ लिया है, जैसे स्टेट देश में बोल रहा है आपकी इस बार 400 बार, ऐसे ये लोग ये कर रहा है जो 2026 में वेस्ट बंगाल में क्षमता में आ गया है। हाँ, अभी इन लोगों का कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये लेके एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। हाँ, तो ये अभी जो मंगलवार को 7 तारीख को जो इलेक्शन है 4 सीटों में, इसमें आप देखिए मालदा उत्तर है, मालदा दक्षिण है, और जंगीपुर है, मुर्शिदाबाद है। तो ये चारों सीट में बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसमें मालदा दक्षिण में है श्री रूपा मित्रा चौधरी। तो श्री रूपा मित्रा चौधरी का अगेंस्ट में बीजेपी प्रचार कर रहा है, इसको बाहर से लेके नहीं, इनपुट ये किया जो गया। आप बात कर रहे हैं, ये जो सीट पे 7 तारीख को चुनाव है, इनमें से कितनी सीट किस किस पार्टी के पास है, अगर कुछ बता पाए आप। यहाँ अभी जो लास्ट जो माने दो ये हुआ है, फर्स्ट फेज में 3 सीट में हुआ है, कुछ बिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी। नहीं, उस इसमें पर हम से तो कुछ बात कर बिहार, चुके हैं। हम तीसरे चरण में जो सीट्स पे वोट होना है उसको समझना चाह रहे हैं, तीसरे चरण में भी। आ रहा है दादा उधर में। तो ये पास पास में जो हुआ है इसको लेकर ही वहाँ घुसना होगा। तो पहला चुनाव, पहला पड़ाव में 2 सीट बीजेपी हार रहा है, 3 सीट भी, तीनों में तीनों बीजेपी के पास था। कूच बिहार और जलपाईगुड़ी बीजेपी हार अब रहा आप है। ये कह रहे हैं कि अलीपुर, पहले चरण में जो 3 सीट पे चुनाव हुआ, तीनों बीजेपी के पास थी, उसमें से 2 सीट बीजेपी हार रही है। 2 सीट बीजेपी हार रहा है। एक कूच बिहार में निशित प्रामाणिक, जो सेंट्रल का स्टेट मिनिस्टर था होम अफेयर्स और स्पोर्ट्स का, वो हार रहा है। दूसरा डॉक्टर जयंत राय जलपाईगुड़ी से, वो हार रहा है। अलीपुर बीजेपी को मिल सकता है। बाद में दूसरा पड़ाव में हुआ है दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट। इसमें से तीनों सीट बीजेपी के पास थे 2019 में। इसमें रायगंज कांग्रेस को मिल रहा है। हाँ, रायगंज बीजेपी हार रहा है। हम्म। तो अभी 6 सीटों में 3 सीट बीजेपी के हाथ से गया। अभी है जो 4 सीट, 4 सीटों में से बीजेपी के पास थे 1 सीट थे, वो मालदा उत्तर था, और मालदा दक्षिण कांग्रेस के पास थे। मालदा जंगीपुर और जंगीपुर टीएमसी के पास थे। तो अभी जो 4 सीट में 4 सीट है, 4 सीट में से मालदा उत्तर भी बीजेपी को रखना मुश्किल है। जो खगेन मुर्मू है वो तो एक्चुअली वामपंथी था, लेफ्ट फ्रंट मतलब से आप आया कह रहे था। हैं काफी टफ, वहां पे काफी टफ फाइट होने जा रही है। हाँ, वहाँ कांग्रेस ने बहुत गेन किया मालदा में। एक्चुअली मालदा तो हर घर में ये था, गनी खान चौधरी था एक टाइम में। तो अब्दुल गनी खान चौधरी बड़े नेता रहे हैं और कई बार मिनिस्टर रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर मंत्री भी रहे हैं कई बार। मालदा के लिए बहुत कुछ किया। मालदा का लोगों ने गनी खान चौधरी को दिल भर के वोट देते थे। जी। बीच में थोड़ा गनी खान चौधरी जब गुजर गया, तब बीच में थोड़ा खराब ये आया था। अभी कांग्रेस फिर मालदा में थोड़ा गेन किया, तो इसका असर तो वोट में आएगा ही। मालदा दक्षिण कांग्रेस को मिल रहा है। और ये जो है मालदा उत्तर जो है, वहाँ टफ फाइट होगा कांग्रेस के साथ बीजेपी को। हाँ, बीजेपी वहाँ रखना टिकना मुश्किल है लग रहा है। तो अभी भी एक दिन है बीच में। और जंगीपुर इस बार फिर कांग्रेस को मिल रहा है। वहाँ जो कैंडिडेट है, जंगीपुर का कांग्रेस का कैंडिडेट है इस साल में, खलीलुर जंगीपुर का कैंडिडेट है मुर्तजा हुसैन। जी। मुर्तजा हुसैन नहीं, जंगीपुर पहले टीएमसी के पास थी या बीजेपी के पास थी। जंगीपुर पहले टीएमसी के पास थे, टीएमसी से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है काफी टफ फाइट में। कांग्रेस के पास जा रहा है। और जो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में भी फाइट होगा। मुर्शिदाबाद तो अधीर चौधरी का गढ़ है। ये अधीर चौधरी बहरमपुर से वो सांसद है, लेकिन पूरा मुर्शिदाबाद जिला में उनका एक प्रभाव है। तो मुर्शिदाबाद का जो 7 विधानसभा सीट
है, सातों में टीएमसी है, लेकिन फिर भी इस इलेक्शन में मुर्शिदाबाद में भी कांग्रेस सीपीएम का जो गठबंधन हुआ है मुर्शिदाबाद में, वो प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीपीएम का जो दादा कैंडिडेट है। काफी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है इस बार बंगाल का चुनाव में? टीएमसी की सीटें भी कांग्रेस ले रही है और बीजेपी की सीटें भी कांग्रेस ले रही है, तो कांग्रेस इसका मतलब गेन कर रही है वहां। कांग्रेस का तो ऐसे ही बहरमपुर कांग्रेस का था, मालदा दक्षिण कांग्रेस का था, 2 सीट कांग्रेस का था। तो अच्छा, इस दो साल सीट लग कांग्रेस। रहा है अभी तक जो हुआ है उसमें 1 सीट कांग्रेस का जा रहा है, वो रायगंज का। और मालदा दक्षिण कांग्रेस के पास ही रहेगी, बहरमपुर कांग्रेस के पास ही रहेगी, और मुर्शिदाबाद सीपीएम के पास जाने का बहुत चांसेस है, और मालदा उत्तर कांग्रेस के पास आने का बहुत चांसेस है। माने बीजेपी का घाटा हो रहा है। यह नॉर्थ बंगाल में जितना सीट बीजेपी को मिले थे उसका 50% हो जाएगा इस बार। तो हाँ, बीजेपी क्योंकि का घाटा हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस कुछ गेन कर रही है, और सीपीआई आपको लगता है कि इस बार खाता खोल देगी? कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां से इस बार खाता खोलेगी? कांग्रेस कांग्रेस का साथ जाने से वो मुर्शिदाबाद सीट का सीपीएम का एक गेन हो सकता है। उम्मीद लग हाँ, रही है। अच्छा दादा, दूसरा एक कैंडिडेट। फैक्टर और है वहाँ। पिछली बार हम लोगों ने वीडियो देखे थे, प्रधानमंत्री जी जिस दिन वोटिंग हो रही थी बंगाल में, वो बांग्लादेश के किसी मतुआ संप्रदाय के मंदिर में जाकर के, वो जो करते हैं पूजा पाठ हर मंदिर में जाकर के, उन्होंने वहां भी किया, और मतुआ समुदाय ने एकजुट होकर के वोट किया बीजेपी को। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार काफी कुछ नाराजगी है, मतुआ समुदाय बीजेपी से काफी अलग हुआ। उसके कारण क्या हो सकता है? देखिए, मुतुआ संप्रदाय को बोला गया था आप लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे, तो मुतुआ संप्रदाय उसमें खुश था 2019 में। उस ये प्रधानमंत्री का जुमला था। और एक ये था मुतुआ संप्रदाय को 5 साल में ये लोग सिटीजनशिप नहीं दे पाया। इस बार जो सीएए वोट से पहले लेके आया, तो इस सीएए का जो फॉर्म है उस फॉर्म में 2 नंबर जो कलम है, 2 नंबर जो क्वेश्चन है जिसका आंसर देना होगा, वहाँ परिष्कार लिखा हुआ है ये हम स्वघोषित बाई सिटीजन बांग्लादेशी अफगानी पाकिस्तानी कोई भी हो, हम इंडियन है नहीं, वो हमको लिखना होगा। तब मुतुआ संप्रदाय इसमें नाराज है। वहाँ का जो मुतुआ संप्रदाय का जो ठाकुरबाड़ी का जो कैंडिडेट था शांतनु ठाकुर, जो स्टेट मिनिस्टर भी था, सेंट्रल का जहाज दफ्तर का मिनिस्टर था, तो वो भी बहुत सारे बोले थे जे हम लोग इस बार 19 में आएंगे तो 1 महीने का अंदर आप लोगों को सिटीजन बिना कोई मतलब बिना कोई क्वेश्चन आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा। जी। 17% वोटर है मुतुआ का, तो उनमें से अभी लगभग 10-11% शांतनु ठाकुर से हट के ममता बाला ठाकुर के पास चला गया। हाँ, तृणमूल कांग्रेस के साथ चला गया फिर। तो ये मुतुआ संप्रदाय का बीजेपी का ये जो ये था सीए जो ताश था, वो मुतुआ संप्रदाय ने खाए नहीं इस बार, क्योंकि 5 साल भोगे इन लोग डिप्राइव हुआ है 5 साल। इन लोगों को बोला गया ये कर देंगे, रेल स्टेशन कर देंगे ठाकुरबाड़ी के पास, ये वो होगा, नया ट्रेन होगा वहाँ से दिल्ली जाने के लिए, बेंगालोर जाने का कुछ नहीं हुआ। तो ये एक लोगों को मन में, वहाँ लोगों को मन में बीजेपी के ऊपर एक नाराजगी है। मतलब ये भी एक तो जुमला हो गया उनके लिए, जैसे सारे जुमले थे, एक बीजे जुमला मतुआ संप्रदाय के साथ भी हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली एक्चुअली बीजेपी का जितना सारे लीडर है इस एरिया में, अभी कल जो परसों जो वोट है चारों सीटों में, और जो 6 में हो गया था, तो ये 10 सीट में से 8 सीट बीजेपी के पास थे, 7 सीट थे बीजेपी के पास। तो ये 7 में से बीजेपी को अभी सिर्फ 3 मिलने वाला है, 4 सीट उनको हाथों से जाने वाला है सिर्फ जुमलाबाजी के लिए, क्योंकि ये लोग बोलते थे कुछ करते नहीं है। हाँ, वो कर देंगे ये कर देंगे, तो बोलते हैं कुछ करते नहीं है। तो इसलिए कुछ बिहार में भी वही कारण में हारा है, हार रहा है, जलपाईगुड़ी में भी वही एक ये है। सिर्फ दार्जिलिंग उन लोगों का बचेगा, अलीपुरद्वार बचेगा। हाँ, बाकी मुश्किल है। मिला करके आपने देखा कि एक तरफ जहां देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है,
लेकिन टेलीविजन चैनल सारी जगह आपको ये दिखाते मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही है, और चैनल्स का बस चले तो वो शायद मेरे ख्याल में 500 पार भी दिखा दें, कोई बड़ी चीज नहीं है। सारे टीवी चैनल्स बता रहे हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा फायदा हो रहा है, और पता नहीं कितनी सीटें बढ़ती जा रही हैं। अमिताभ दा ने आपको समझाया किस तरह से फैक्ट्स के साथ में, और सारी सच्चाई उन्होंने सामने रखी, सारे तर्क सामने रखे, और बताया कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि वहां कांग्रेस भी बेहतर करती नजर आ रही है। तो हो सकता है कि इस बार वाम पार्टियों को भी कुछ सीट, वहां एक दो सीट मिल जाए, उनका भी खाता खुल जाए, लेकिन बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में उठाने जा रही है, वहां उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर टेलीविजन की खबरों पर यूं ही आप यकीन करते रहे तो देश में फिर अब की बार मोदी सरकार और 400 पार साबित होता रहेगा, जब तक वोट नहीं पड़ जाते हैं, रिजल्ट नहीं आ जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। टेलीविजन चैनल के स्क्रीन के बाहर निकलिए, लोगों से बात करिए, समझिए कि आखिर हकीकत है क्या। और फिर 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है। आप सबसे निवेदन ये है कि आप निकलें, वोट करें, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें, लोकतंत्र के प्रति अपना दायित्व निभाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, इसमें अगर कुछ बुरा लग रहा है तो कमेंट करें, अच्छा लग रहा है तारीफ करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। दादा को एक निवेदन करेंगे कि अगली बार जब हम लोग करेंगे 7 तारीख को, दादा टाइम निकाल के हम लोग के साथ रहेंगे। जैसे पहले दूसरे चरण के चुनाव में भी दादा हम लोग के साथ थे, जिस समय वोट पड़ रहा था। तो उस निवेदन के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए हम लोगों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।